तो हेलो दोस्तों, मैं आशीष सोनी आप सभी का अपने चैनल रियल मर्डर में स्वागत करता हूं। 9 जून 2024 कर्नाटक के बेंगलुरु कामाक्षी पाल्या के इलाके से एक डिलीवरी बॉय सुबह सुबह गुजर रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नजर पास के ही नाले पर पड़ी। तब उसने देखा कि काफी सारे कुत्ते एक शख्स को नोच रहे हैं। ये देखकर उस डिलीवरी बॉय के तो होश उड़ गए। फिर उसने जल्दी से स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौका वारदात पे आती है और उस बॉडी को उठा के सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मृतक को देखकर पता चल रहा था कि उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच में रही होगी। अभी तक ये कहना मुश्किल था कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश रही है। और अभी तक उस मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई थी कि वो है कौन, और ना ही उसके पास से कोई आइडेंटिटी प्राप्त हुई जिससे कि उसके बारे में या फिर उसके घर वालों के बारे में पता किया जा सके। फिर पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। पहले आसपास के थाने में यह पता किया जाता है कि शायद किसी ने किसी की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज करवाई ही होगी। फिर लकीली जल्दी ही एक मिसिंग रिपोर्ट सामने आती है। उससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 33 साल है और नाम रेणुका स्वामी है, जो कि 8 जून को लापता हो गया था और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। ऐसा बताते हुए उसकी मां ने चित्रदुर्ग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिर उस महिला द्वारा बॉडी की पहचान करवाई जाती है तो वो महिला अपने बेटे को पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा रेणुका स्वामी ही है। फिर वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। हालांकि उसकी पहचान तो हो गई थी, लेकिन अभी ये मामला और भी ज्यादा उलझने वाला था, क्योंकि अगर आप साउथ मूवी के दीवाने हैं तो आपने इस एक्टर को तो जरूर देखा होगा, जो कि अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों में राज करते हैं। इनका नाम है दर्शन तुगुदीपा, जो कि साउथ के जाने माने एक्टर में से एक है, जिनकी सच्चाई जानने के बाद आज आप सभी को बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि रियल लाइफ में हीरो कहलाने वाले दर्शन तुगुदीपा सुपरस्टार आज के समय में रियल लाइफ के विलन बन चुके हैं। तो फिर रेणुका स्वामी, जो कि हम सभी की तरह एक आम इंसान थे, तो इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? यकीन मानो इसके पीछे की सच्चाई और जो वजह निकल के आती है वो आप सभी के होश उड़ा देगी। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं एक सुपर डुपर फिल्म स्टार की डार्क रियलिटी। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेणुका स्वामी, जो हम सब की तरह ही एक आम इंसान था, जो कि फार्मेसी की शॉप पर काम करके अपना गुजारा किया करता था, और इसीलिए पुलिस वालों को फिलहाल अभी तक ये केस बिल्कुल नॉर्मल केस की तरह ही लग रहा था, जो कि आए दिन हम सभी को देखने को मिलता ही रहता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल के आती है तो ये साफ पता चल जाता है कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं बल्कि किसी की साजिश के तहत उसे बुरी तरीके से पीट पीट कर अपना शिकार बनाया गया था। इसीलिए पुलिस वाले अब अपराधी की तलाश में जुट जाते हैं। फिर अगली सुबह यानी कि 10 जून को अचानक से पुलिस स्टेशन में 3 लोग आकर खुद को सरेंडर करते हुए ये कहते हैं कि रेणुका स्वामी, जिसकी बॉडी आपको नाले में पड़ी हुई मिली, उसे हमने ही मारा है। इसके पीछे की वजह उन्होंने पैसों का लेन देन बताया कि रेणुका स्वामी हमारे पैसे नहीं लौटा रहा था। इसी बात को लेकर हमारी बहस हो गई और गुस्से में आकर हम तीनों ने मिलकर उसे मार गिराया। अब 3 अपराधी पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस के सामने खड़े होकर खुद का अपराध बयान कर रहे हैं। ये कोई आम बात तो नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो वो उसे छिपाने की और उसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा था। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई अपराधी अपराध करके अकेला सरेंडर कर रहा होता तो ये बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पर 3 अपराधी, तीनों का एक मत कैसे हो सकता है और तीनों एक साथ कैसे सरेंडर कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। इसीलिए फिर पुलिस वालों ने उन तीनों को ही अलग अलग बिठा करके सवाल करना शुरू किया। तो किसी भी सवाल का जवाब तीनों ने एक जैसा बिल्कुल भी नहीं दिया। हर सवाल का जवाब अलग अलग दिया। इससे यह साबित हुआ कि यह तीनों ने मिलकर इस कांड को अंजाम नहीं दिया है। इसके पीछे जरूर कोई और है और ये तीनों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद इन तीनों की कॉल हिस्ट्री को चेक किया गया तो बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आता है, क्योंकि उन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी की कॉल हिस्ट्री में वह नंबर पाया गया जो कि चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। और इस नंबर पे कई बार बातचीत की गई थी, वह भी तब जब यह घटना हुई थी।
यानी कि उन 48 घंटों के दौरान कई बार उस नंबर से उधर से कॉल आया भी था और इधर से कॉल किया भी गया था। और ये बात अपने आप में काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि एक हत्यारे का और एक सुपर डुपर स्टार का आपस में क्या ही कनेक्शन हो सकता है। हालांकि इस बात को और कंफर्म करने के लिए सुपर डुपर स्टार की लोकेशन को और उन तीनों ही आरोपियों की लोकेशन को ट्रैक किया गया, तो पता चला कि इस घटनाक्रम के अंतराल में वे आपस में कई बार मिले भी थे। लेकिन अभी सारी सच्चाई का सामने आना बाकी था। इसीलिए अब उस आरोपी से पूछताछ किया जाता है जिस आरोपी के मोबाइल से कई बार बातचीत हुई थी। उसे अब सख्ती से पूछताछ करने पे वो सारी वारदात को बयान करता है और यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है, जिसे कि आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में यू कैन डू इट जरूर लिखें। आपके द्वारा लिखे गए यह 3 शब्द मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि देश दुनिया में हो रही क्राइम को आपके सामने स्टोरी के रूप में पेश करता रहूं। दरअसल ये कहानी 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब इनकी लाइफ में एक लड़की आती है जिनका नाम होता है पवित्रा गौड़ा। हालांकि लड़की फिल्म स्टार बनने के लिए आई थी, पर वो बात अलग है कि अभी तक सुपर डुपर स्टार नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, दर्शन सुपरस्टार के साथ इनकी दोस्ती हो चुकी थी और उन्हीं की वजह से इन्हें छोटे मोटे काम फिल्मों में मिलना शुरू हो चुका था। फिर आगे कुछ साल बाद पवित्रा गौड़ा ने किसी लड़की के साथ शादी की जिससे उन्हें एक बेटी हुई, पर आगे चलकर उनके पति के साथ उनकी अनबन हुई और ना बनने के कारण दोनों ने फिर डिवोर्स ले लिया। हालांकि लड़की की कस्टडी पवित्रा गौड़ा ने ही रखी और पवित्रा गौड़ा अपनी बेटी के साथ रहने लगी। लेकिन इसके बाद भी दर्शन सुपरस्टार के साथ इनकी दोस्ती कम नहीं हुई थी, बल्कि डिवोर्स के बाद तो और भी दोस्ती बढ़ती चली गई। अब पवित्रा गौड़ा और दर्शन सुपरस्टार की दोस्ती एक आम इंसान रेणुका स्वामी की हत्या तक कैसे पहुंचती है, ये जानने से पहले मैं आप सभी को दर्शन सुपरस्टार की कुछ डार्क रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि यह डाटा मैंने आज तक के एक आर्टिकल से लिया है। दरअसल दर्शन सुपरस्टार आज कोई पहली बार ऐसे मामलों में सुर्खियों में नहीं आए हैं, बल्कि इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आते ही रहे हैं। जैसे कि 2011 में इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी जी ने इनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार करवाया था। इतना ही नहीं, इनकी पत्नी ने शिकायत में बुरी तरह से हिंसक व्यवहार की डिटेल के साथ सिर पर चोट मारने की बात बताई थी। हालांकि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया था, पर दर्शन ने अपने बर्ताव को लेकर पब्लिकली अपने फैन से माफी भी मांग ली थी। लेकिन 2016 में फिर से विजय लक्ष्मी जी ने पुलिस में दर्शन के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र बर्ताव के लिए शिकायत दर्ज करवाई थी। इससे ये साबित हुआ था कि उनकी पर्सनल लाइफ में कभी भी कुछ खास ठीक चला ही नहीं। जिसके बाद 2021 में इन्होंने मैसूर में एक वेटर को बहुत बुरी तरीके से पीटा था और इस मामले को दबाने के लिए इन्होंने 50,000 रुपए उसे दिए, इसलिए ये मामला दर्ज नहीं हो पाया था। और उस समय के अंतराल में एक प्रोड्यूसर ने भी दर्शन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। फिर 2022 में दर्शन ने अपनी फिल्म क्रांति के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया जिसे सुनकर मुझे भी काफी बुरा लगा कि लोगों के दिलों में राज करने वाला एक इंसान खुलकर ऐसे कैसे बयान दे सकता है। हालांकि जनता ने भी उसका काफी विरोध किया और एक फैन ने तो उसके ऊपर चप्पल भी फेंक दी थी, क्योंकि दर्शन का बयान ही कुछ ऐसा था कि भाग्य की देवी हर रोज दरवाजा नहीं खटखटाती, इसीलिए जब वो आए उसे कस के पकड़ लो और घसीट कर बिना कपड़ों के उसे अपने बेडरूम में बंद करके रखो। इतना ही नहीं, इनके कारनामे यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि बीते 2023 में दर्शन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपने घर के पास पार्क करने वाली एक महिला वकील पर कुत्ते छोड़ दिए थे। इसलिए दर्शन के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 289 के तहत लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी के साथ इनके ऊपर और भी कई अन्य आरोप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और संगीन मामला रेणुका स्वामी का आया है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि दर्शन सुपरस्टार के लाखों चाहने वालों में से एक रेणुका स्वामी भी था। इनफैक्ट वो दर्शन का बहुत बड़ा वाला फैन था और दर्शन सुपरस्टार से मिलने के लिए हमेशा उतावला रहता था। बाकी सभी
फैन की तरह वो भी उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान रखता था, जैसा कि मीडिया वाले भी करते ही हैं। हालांकि वो टीआरपी के लिए करते हैं, लेकिन रेणुका स्वामी दर्शन सुपरस्टार का एक फैन होने के नाते वो तो बस ये चाहता था कि उसकी दोस्त यानी कि 10 साल पहले मिली पवित्रा गौड़ा से ज्यादा वो मेल मिलाप ना रखकर अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ ही रखे। और जब पवित्रा गौड़ा ने 10 साल हो जाने के बाद एक पोस्ट करके बताया कि हमारे और दर्शन सुपरस्टार के रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं, तब रेणुका स्वामी ने अपनी भड़ास को निकालते हुए उस पोस्ट के नीचे उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर यह भी आरोप है कि वो आगे चल के सीधा डीएम में जाकर पवित्रा गौड़ा को उल्टे सीधे डीएम करना भी शुरू कर दिया था। और इन्हीं बातों से परेशान होकर पवित्रा गौड़ा ने दर्शन को ये सारी बात बताते हुए कहा कि आपका ये फैन मुझे बहुत ही उल्टी सीधे बातें लिखता है, और दुनिया भर की बातें बताते हुए उसे उस्काया। और पवित्रा गौड़ा के उस्काने पर उन्होंने पहले तो रेणुका स्वामी के सारा बायोडाटा निकलवाया, जिसके बाद कुछ लोगों की टीम बनाकर उसके आसपास भेजा और उससे ये कहा गया कि हम तुम्हें दर्शन सुपरस्टार से मिलवाएंगे। हालांकि वो दर्शन सुपरस्टार का पहले से ही फैन था और ये बात सुनकर वो भी खुश हो जाता है, और ये झूठा झांसा देखकर ही रेणुका स्वामी को अगवा कर लिया जाता है। और अब सबसे पहले रेणुका स्वामी को पहले तो मैसूर के दर्शन तुगु दीपा के फार्म हाउस में लेकर गए, और अभी तक रेणुका स्वामी को यही लग रहा था कि जिसका वो बहुत बड़ा फैन है आज वो उसे अपनी आंखों के सामने देखने वाला है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसका वो फैन है वो आज उसी के सामने बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। और अब थोड़ी ही देर बाद रेणुका स्वामी के आंखों के सामने दर्शन सुपरस्टार आके खड़े हो जाते हैं, और अब दर्शन सुपरस्टार की आंखों के सामने रेणुका स्वामी को उसके आदमी पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर रेणुका स्वामी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। फिर काफी मारपीट करने के बाद अब रेणुका स्वामी को फिर से मैसूर से उठाकर वापस कामाक्षी पाल्या के एक इलाके में रखा गया। इस बार रेणुका स्वामी को खुद जी भर के दर्शन ने भी पीटा, और जब उसका मन भर गया तब मौत का फरमान देकर वो वहां से चला गया, और उसके पीछे से उसके आदमियों ने पीट पीट कर उसका खेल खत्म कर दिया। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक फिल्म स्टार रियल लाइफ में भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक विलन का किरदार निभाता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उसे मारा था उसने एक अपने ही जानकार पुलिस ऑफिसर से कॉल करके पूछा कि इसका कैसे ठिकाना लगाया जाए जिससे कि किसी को पता ही ना चले। फिर उसी पुलिस ऑफिसर ने ये आइडिया दिया था कि इसे नाले में फेंक दो ताकि ये बहकर कहीं दूर चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इसके बाद एक और बड़ा खुलासा होता है कि जो डॉक्टर रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे उन्हें 1 करोड़ का ऑफर दिया गया था कि वो रिपोर्ट में नॉर्मल डेथ डिक्लेयर कर दे। इसी के साथ वो 3 लड़के जो कि थाने में आके खुद जुर्म कबूल कर रहे थे उन्हें 30 लाख रुपए का लालच दिया गया था और खुद को सरेंडर करने को कहा गया था। साथ में उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया था खुद को बचाने के लिए, यानी कि दर्शन सुपरस्टार ने। यहाँ तक कि वे गृह मंत्रालय तक भी पहुंच गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने बहुत ही तेजी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस केस को सॉल्व किया और पवित्रा गौड़ा के साथ दर्शन सुपरस्टार को हिरासत में ले लिया गया। इसी के साथ जितने भी लोग इस कांड में जुड़े हुए थे उन सब को पकड़ लिया गया। हालांकि इस केस में पवित्रा गौड़ा को पहला आरोपी ठहराया गया, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर पवित्रा ने दर्शन को उस्काया नहीं होता तो शायद रेणुका स्वामी आज इस दुनिया में होता। इसी के साथ इस घटना से हमें ये तो सीखने को मिलता है कि हम चाहे किसी के भी कितने ही बड़े वाले फैन क्यों ना हो, हमें किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाकी अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने महत्वपूर्ण विचार कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।